लोकी का ग्लोरियस पर्पस फाइनली इस ब्रिलियंट फिनाले एपिसोड में पूरा हुआ, जहां उसे मिली गद्दी और जानने के लिए एपिसोड 6 को लेकर स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा। तो लोकी की तरह यहाँ वहाँ मत घूमो कि स्पॉयलर्स दे दिया। इस वीडियो में स्पॉयलर्स, तो एपिसोड देखने के बाद वीडियो देखो और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि यह है लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 यानी कि फिनाले का ब्रेकडाउन। साथ ही मैं दूंगा सीजन 2 का रेटिंग भी इस वीडियो में। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। टाइम ट्रैवल को अगर किसी ने टटोला है तो वो है लोकी सीजन 2 के राइटर एरिक मार्टिन ने। इस शो का टाइम ट्रैवल का फंडा और कंक्लूजन इतना परफेक्ट है कि मजा आ गया। असली मल्टीवर्स सागा तो यही है। बिगनिंग क्रेडिट्स इस बार उल्टा दिखाया गया है, जहां एज इफ आने वाले कॉन्स्टेंट टाइम ट्रैवल को दर्शाया जा रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है फ्राई होते हुए टेम्पोरल लूम के साथ, जहां पिछले एपिसोड में लोकी टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करके पहुंच गया था उसी जगह जहां टाइमली का स्पेगेटिफिकेशन हुआ था। उसके बाद बार बार वो उसी चीज को रिपीट करता है, एकदम व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एपिसोड की तरह, जहां बार बार क्रिस्टियन की मौत रिपीट हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की तरह जहां स्ट्रेंज ने डोरमामो को एक टाइम लूप में फंसा लिया था, जहां स्ट्रेंज बार बार मर रहा था और डोरमामो कंफ्यूज्ड हो रहा था। तो यहाँ भी बार बार टाइमली लूप के अंदर जाता है और स्पेगेटिफाई हो जा रहा था हर बार। डेस्परेशन में लोकी एपिसोड 5 के सीन में चला गया था, जहां मिस मिनट्स, रवोना, टाइमली और ब्रैडली बैठे हुए थे, उनके खिलाफ प्लान कर रहे थे। फिर वो इस सीन में जाता है जहां ओबी और टाइमली पहली बार मिले थे ताकि प्लान पहले से बनाया जा सके। एक बार स्क्रीन पर आता है सेंचुरीज लेटर, यानी लोकी टाइम को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर पा रहा है। फाइनली टाइमली किसी तरह लूप में पहुंच के मल्टीप्लायर को डाल देता है, क्योंकि लोकी के पास सारे पॉसिबिलिटीज थे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 पॉसिबिलिटीज देखे थे इन्फिनिटी वॉर में। पर कुछ नहीं होता क्योंकि ब्रांचेस इन्फिनिट बन चुके हैं, जिनका लूप के अंदर रखना इम्पॉसिबल है। It's a scaling problem. कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है कोड सेंसर TMPS लिखा हुआ, कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं और नंबर लिखा हुआ है जहां आग उगल रही है, यानी कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तभी लोकी को समझ में आता है उसे कहीं और जाना पड़ेगा। वो पहुंच जाता है सीजन 1 के एंडिंग वाले सीन में, जहां लोकी, सिल्वी और ह्यूई रिमेन्स थे। लोकी टाइम स्लिपिंग करके इसी स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां सिल्वी को पहली बार लोकी ने रोका था। लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है, पर सिल्वी बदले की आग में जल रही थी। कई बार इस एपिसोड में इसकी अल्टीमेट एंडिंग टीज की जाती है, जैसे कि इस सीन में ग्रीन बटन को दबाना सिग्निफाई करता है कि एंड में सब कुछ ग्रीन हो जाएगा, और एक बार सिल्वी ये कहती है जो आखिर में होता तो है। यहाँ भी लोकी को रोकने के बावजूद बार बार सिल्वी ह्यूई रिमेन्स को मारने में सक्सेसफुल हो जाती है। फिर फाइनली ह्यूई रिमेन्स कर देता है सिल्वी को पॉज। फाइनली मालूम पड़ता है ह्यूई रिमेन्स का प्लान। ह्यूई रिमेन्स चाहता था उसकी मौत हो, वो चाहता था उन सबको मालूम पड़े कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। इस सीन में होता है एमसीयू के सबसे फेमस विलन टर्न हीरो और नए विलन के बीच कन्फ्रंटेशनल सीन व्हिच इज ब्रिलियंट। जोनाथन मेजर्स के दोनों परफॉर्मेंसेस विक्टर टाइमली और ह्यूई रिमेन्स में इतना अलगपन है कि अफसोस होगा कि एमसीयू को उनके जैसे एक्टर को खोना पड़ेगा बाहरी कारणों की वजह से। जोनाथन मेजर्स इज परफेक्ट एज कैंग, ह्यूई रिमेन्स या फिर विक्टर टाइमली। टॉम हिडलस्टन तो है ही कमाल के। ये सीन दोनों के बीच लोकी के फाइनल चॉइस का क्रक्स बनती है, जिसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। ह्यूई रिमेन्स लोकी को चॉइस देता है कि वो आइदर ह्यूई रिमेन्स को मरने दे या फिर सिल्वी को मार दे, ताकि ह्यूई रिमेन्स की मौत ना हो और सीक्रेट टाइमलाइंस को बचाया जा सके और मल्टीवर्सल वॉर को रोका जा सके। इसी बीच वो बार बार अपने आने वाले वेरिएंट्स का डर दिखाता है, जो एंटमैन वास्प क्वांटमैनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज हो चुके हैं। लोकी पहुंच जाता है सीजन 1 के इस सीन के, जहां मोबियस लोकी को इंटरोगेट कर रहा था, जहां डिस्कशन हो रहा था ये Claim my throne. You want to be king? I don't want to be. I was born to be. जो अगेन क्लाइमैक्स की तरफ इशारा है कि आखिर में लोकी को राजा बनना ही है। इसी सीन में ब्लैक सी पर रेफरेंस होता है। मार्वल कॉमिक्स में नेमोर द सबमरीनर से रिलेटेड है ये जगह। एक डायमेंशन इनर प्लेन्स में एक सॉर्ट ऑफ एलियन वर्ल्ड, दूसरा डायमेंशनल रिल्म जहां जाया जा सकता है मैजिक के थ्रू। ये डायमेंशन को रूल करते हैं पीपल ऑफ द ब्लैक सी, जो टेलीपैथिक है। वो क्लेम करते हैं कि एटलांटिस को भी उन्होंने कभी ना कभी रूल किया था, पर रिलीजियस परसिक्यूशन के डर से वहां से निकल गए थे वो लोग। लोकी पहुंच जाता है उसी जगह जहां उसके सारे दोस्त स्पेगेटिफाई हो रहे थे। लोकी कहता है ये अपने दोस्त For all of us. तो जो उसने थॉर 1 के क्लाइमैक्स में अपने पिता ओडिन को भी कहा था, जब जोतुनहम ब्रिज को तोड़ा गया था, वहां डिस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ लोकी दुनिया बचा रहा है। सिल्वी अपने एपोकैलिप्सिस के रहने पर रेफर करती है। I grew up in apocalypses, Loki. सीजन 1 में सिल्वी को दिखाया जाता है कि वो टीवी से बचने के लिए छुपी हुई थी उन जगहों में जहां बर्बादी होने वाली है।
यानी कि दुनिया खत्म होने वाली, जिसमें शामिल था मून प्लैनेट लेमेंटिस जो सीजन 1 में दिखा था। पर ऐसे मिलता है लोकी को अल्टीमेट आइडिया और उसके अल्टीमेट सैक्रिफाइस का, जिसे ओबी के वेरिएंट एबी डॉग के बोर्ड में दिखाया गया था। क्या था उसका अल्टीमेट सैक्रिफाइस? लोकी खुद चला जाता है टेम्पोरल लूम के अंदर और एक बहुत ही कूल सीन में अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका शैडो एपिसोड 2 के इस सीन में दिखाया गया था। हालांकि अपीयरेंस पुराना है, कॉस्ट्यूम नया है, जो उसकी पूरी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। उसके हेलमेट के जायंट हॉर्न्स उसके पास को दिखाते हैं। उसका केप में सारे मल्टीवर्स के ब्रांचेस है जो उसके प्रेजेंट को दर्शाते हैं। लोकी का हेलमेट वही ब्लैक एंड ऑरेंज मार्बल टेक्सचर से बना है जिससे ही वो रिमेन्स का सिटाडेल बना था। गया उसका हेलमेट का ग्रीन टिंच वो कर देता है टाइम लूप को बर्बाद या फिर स्पेकिडिफाई। वो हर टाइमलाइन में चला देता है हरा रंग, यानी अब टाइमलाइन लोकी के कब्जे में है। फिर वो खुल जा सिमसिम की गुफा की तरह खोलता है गुफा जिसके पीछे है टाइमलाइन और टूटा हुआ सिटाडेल। धीरे धीरे पूरा टाइमलाइन और ही हू रिमेन्स का सिंहासन हरा रंग ले लेता है। लूम के जगह बन जाता है एक वृक्ष हरे रंग का, जिसमें ब्लूइश टिंच है, यानी कि ब्रांचेस अब खुल के ग्रो हो सकते हैं। ये वृक्ष एसगार्डियन वर्ल्ड ट्री पर रेफरेंस हो सकता है। वर्ल्ड ट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉमिक्स में एसगार्डियंस कहते हैं कॉस्मिक नेबुला को डिस्क्राइब करने के लिए, जहां हर ब्रांच रिप्रेजेंट करता है 9 रेल्म्स को। और इस पर थॉर 1 में थॉर ने रेफरेंस किया था इस सीन में। 9 realms of the cosmos, linked to each other by the branches of Yggdrasil, the world's tree. चला गया ही हू रिमेन्स का कंट्रोल, आ गया है लोकी का राज, जहां फ्री विल भी रहेगा और कैंग को सामना करने की ताकत भी आ गई है लोकी के पास। लोकी को फाइनली सिंहासन मिलता है, जहां थॉर 1 से उसकी जद्दोजहद, जहां वो छल कपट से एसगार्ड का राजा बनना चाहता था, और अब वो टाइम का बादशाह बन गया है। अकेला राज करेगा लोकी, नॉट एज अ विलन बट एज अ हीरो। लोकी का ये लाइन बहुत बड़े चेंज को सिग्निफाई करता I know what kind of god I need to be. है। लोकी बन गया है गॉड ऑफ मिस्चिफ से गॉड ऑफ स्टोरीज, जो एक्चुअली कॉमिक्स में हुआ था। लोकी रिबॉर्न हुआ था एज गॉड ऑफ स्टोरीज। कॉमिक्स में वो दुनिया को अपने इशारे में कंट्रोल कर रहा था। यहाँ भी लोकी एज गॉड ऑफ स्टोरीज सारी कहानियों को लिटरली अपने हाथों में बचा के रख रहा है। फैंटास्टिक एंड टू अ ग्लोरियस जर्नी, एक ऐसा आर्क जो शायद किसी किरदार को नहीं मिला एमसीयू में। एपिसोड के अंत में टीवीए की स्क्रीन पर कैंग के टाइमलाइन की जगह लोकी के हरे वृक्ष की टाइमलाइन दिखती है, जो अब कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। मिस मिनट्स फिर से रिबूट हो जाती है एक अच्छी शांत एआई की तरह। फिर सुनाई देता है ये डायलॉग जहाँ क्वांटम रिल्म की बात हो रही है। I guess one of them caused a little bit of a ruckus on 616 adjacent realm, but they handled. एंटमैन वास्प क्वांटम इंडिया पर रेफरेंस किया जाता है, जहां कैंग निकलने की कोशिश कर रहा था पर एंट्स ने उसे रोक दिया। साइड में फोटोज में इस सीन का रेफरेंस है जब कैंग की मदद जेनेट वैन डाइम कर रही थी कैंग के टाइम मशीन को ठीक करने का। तो ये फाइल एंटमैन वाले कैंग पर ही है। टीवीए कैंग के दूसरे वेरिएंट्स पर भी नजर रख रहा है, इस डायलॉग से समझ में आता है। Got those reports on the variants of He Who Remains. एपिसोड के आखिर में जैसे मैं कई वीडियोस में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मोबियस ले लेता है रिटायरमेंट, जहां वो पहुंच जाता है अपने घर, अपने बच्चों और असली वेरिएंट को देखता है वहां खेलते हुए। वैसे उससे पहले वाले सीन में उसका फाइल उसके टेबल में पड़ा हुआ रहता है, जहां लिखा है टाइमलाइन डिविएंट क्लास 5 इंसिडेंट वेरिएंट नंबर MFF353। और हमें मालूम है कि डेडपूल 3 में मोबियस की वापसी होने वाली। एज ओवन विल्सन का नाम भी स्टारकास्ट में है, तो मोबियस वापस आ जाएगा टीवी में एज एजेंट मोबियस। आखिरी पलों में एक सीन में दिखता है ये बंदा प्रून कर दिया गया था, जो हो सकता है लोकी के टाइम ट्रेवल की वजह से बच गया हो, एज वो प्रूनिंग कभी हुई ना हो, लोकी ने उसे बचा लिया हो। छोटू विक्टर टाइमली को एपिसोड 2 की तरह फिर से दिखाया जाता है, पर इस बार उसे टीवीए का गाइड बुक नहीं मिलता, तो उसकी जर्नी को भी बदला जा रहा है। रवोना देखती है वॉइड में, जहां उसे मिलता है ये, यानी कि वॉइड पहले टीवीए था, फिर उसे बना दिया गया प्रून किए हुए लोगों की जगह, और फिर अलाय जैसा कुछ की आवाज आती है जिससे रवोना गुस्से से देखती है। एकदम आखिर में देखते हैं हरे टाइमलाइंस और उसके बीच लोकी राजा नया ही रिमेन्स राज करते हुए अकेले। लोकी का ये सीजन एमसीयू की फेज 5 फेज 4 का बेस्ट मोमेंट्स में से एक है, जहां हमें मिलता है मल्टीवर्स सागा का ग्लोरियस पर्पस। इस बेहतरीन सीजन को, जो ब्रिलियंट सीजन 1 से भी बेटर है, मैं देना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। मेरे ख्याल से एमसीयू को मिल गए हैं उनके मल्टीवर्स सागा के डायरेक्टर्स और राइटर एरिक मार्टिन और डायरेक्टर्स एरन मूरहेड एंड जस्टिन बेंसन। अगर इस चैनल का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं फाइगी अंकल के घर के बाहर स्ट्राइक में चला जाऊंगा। अगर आप भी यही चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा। लोकी सीजन 2 से रिलेटेड सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। रीसेंट वीडियो जैसे द मार्वल्स के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट नर्डी व्यू। जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।